हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एमआरएस डिमिनिशिंग क्यों होता है, इंडिफरेंस मैप क्या है और उसका ग्राफ बनाया था। आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इंडिफरेंस कर्व की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब देखिए, जब मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व समझाया था तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में समझाती चली थी, पर क्योंकि मैं पॉइंट वाइज आपको समझाना चाह रही थी इसलिए मैंने ये छोटा सा टॉपिक रिपीट किया है। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। देखिए, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि जो इसमें एमआरएस था वो क्या था? डिमिनिशिंग था, यानी कि एक डिक्रीजिंग रेट पे था। तो एमआरएस इज डिमिनिशिंग, इसलिए ये क्या है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। समझ में आया? कॉन्वेक्स ऐसे शेप बन रही थी कि नहीं बन रही थी? देखिए जैसे ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, ये हम ऐसे करके इंडिफरेंस कर्व बना रहे थे। तो दिस इज क्या है? दिस इज द शेप इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्यों है? क्योंकि जो हमारा एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो क्या है? डिक्रीजिंग नेचर में, घटता हुआ है। समझ में आया? सेकंड है स्लोप्स डाउनवर्ड। अब देखिए, इसका स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टा है, इनवर्स रिलेशनशिप। बेटा, जब भी हमारा जो स्लोप है, ये जो हमारा कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, मतलब जब भी हमारा जो नेचर होगा वो इनवर्स होगा, जो रिलेशन है वो इनवर्स होगा। चाहे आप पूरी इकोनॉमिक्स में हम धीरे धीरे करेंगे, डिमांड में, इसमें भी क्या है, जहां भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा हमारा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। और अगर हमारा रिलेशनशिप पॉजिटिव हुआ, डायरेक्ट हुआ, तो उसमें कर्व ऊपर जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। वो हम सप्लाई के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस मैप में पढ़ा था, जैसे जैसे हम कर्व बनाते जाएंगे इंडिफरेंस कर्व, देखिए जैसे जैसे मैं इंडिफरेंस कर्व ऊपर ऐसे ऐसे बनाती जाऊंगी, इसका मतलब क्या? इट रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखिए, सॉरी, IC2, IC1 पे देखिए, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो जो सेटिस्फेक्शन है वो यहां तक है बस। अब मैं IC2 पे पहुंचू तो मेरा देखिए इतना सेटिस्फेक्शन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यहां आ गई। अब मैं अगर IC3 पे जाऊं तो देखिए कितना सारा सेटिस्फेक्शन बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो बस यही है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट या गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इट कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? अब मान के चलिए, मेरा ये एक इंडिफरेंस कर्व है और मैं ऐसे करके बना रही हूं, ठीक है, तो मेरा ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करो, ये मेरा IC2 है। अब आप देखिए, मैंने अभी अभी ये पढ़ा है कि जैसे जैसे मैं हायर बनाऊंगी, इंडिफरेंस कर्व को हायर बनाऊंगी, वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन मुझे बढ़ता जाएगा। पर इसमें क्या है? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, यानी कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? ये वाला सेटिस्फेक्शन और ये वाला सेटिस्फेक्शन सेम हो गए। यहाँ पे ये क्या होगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बट हमने क्या पढ़ा है कि हर इंडिफरेंस कर्व से जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि कभी भी हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम नहीं आएगा। इसलिए इट कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब यहां पे तो सेम हो गया, इसलिए ये काम नहीं करेगा। समझ में आया? फोर्थ, इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आप देखिए, हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो यहां से भी अधर हटके और यहां से भी, ये कभी भी एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज अगर ये एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच करेगा, यानी कि किसी एक कमोडिटी का कंजम्पशन क्या होगा? जीरो। और हमने क्या पढ़ा है कि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होंगे। तो बस यही है, इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिकॉज कंजम्पशन will never be zero। कभी भी कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता। अगर उसे वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को टच करना है तो किसी एक कमोडिटी का कंजम्पशन जीरो करना पड़ेगा, और वो पॉसिबल
नहीं है, तो इसीलिए इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। समझ में आ गया? मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। देखिए, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स शेप में है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एमआरएस है वो डिक्रीजिंग नेचर में है, डिमिनिशिंग है, कम हो रहा है। जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ा रहे हैं हमारा एमआरएस कम होता जा रहा है। स्लोप डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स। दो गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्यों है? अगर मैं किसी एक, जैसे मैंने एप्पल और बनाना का एग्जांपल लिया था, अगर मैं एप्पल का कंजप्शन बढ़ा रही हूँ, उसकी एक एक क्वांटिटी बढ़ा रही हूँ, यूनिट बढ़ा रही हूँ, तो मुझे उतने ही बनाना सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं। तो ये क्या है? एक प्रोडक्ट का या एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए मुझे दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो ये क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए मेरा कर्व कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। थर्ड क्या है? जैसे जैसे जितना हायर डिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व होता जाएगा, उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ता जाएगा। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगा, और वो इसमें हमने नहीं पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे हम इन डिफरेंस कर्व को बढ़ाएंगे हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। और लास्ट, इट नेवर टचेस एक्स और वाई एक्सिस। कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो उसको टच करना होगा तो किसी एक गुड का कंजम्पशन जीरो करना पड़ेगा, और वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता। ये हम आगे पढ़ेंगे कि उस कंजम्पशन को क्या बोलते हैं 12th क्लास में। ठीक है, आप अभी के लिए समझिए कि कंजम्पशन जीरो नहीं होता, इसलिए ये कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। समझ में आया? अब आगे, इसके आगे हमारा टॉपिक है बजट लाइन, उसको शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक। क्या है? बजट लाइन। तो देखो बच्चों, बजट लाइन क्या होता है? आप बजट के नाम से ही पता लगाइए बजट क्या है। मीन्स के एक पर्सन का वो बजट जो डिपेंड करता है कि हम कितनी चीजें या कितने प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर सकते हैं। देखिए, इसमें 2 गुड्स है, गुड्स हम 2 ही लेंगे। आप ये ध्यान रखिए, गिव हम 2 गुड्स ले रहे हैं बिकॉज हमें ग्राफ पे वो प्लॉट करना है। अब ग्राफ पे 2 ही एक्सेस है, तो हम 2 ही गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन किसके अकॉर्डिंग? पर्सन के इनकम के अकॉर्डिंग। यानी कि मेरी जितनी भी इनकम होगी वही मेरा बजट है। मान के चलिए मेरी इनकम 20 रुपीज है, तो उसके अंडर मैं उसको कॉम्बिनेशंस को परचेज कर सकती हूँ, वही मेरा बजट है। तो एक्चुअली बजट लाइन क्या शो करती है कि कितनी इनकम में मैं कितने कॉम्बिनेशंस बाय कर सकती हूँ 2 गुड्स के। समझ में आया? देखिए, बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल यानी कि हमें इसके ग्राफ बनाना पड़ेगा, प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। किसके? 2 गुड्स के, 2 गुड्स के, जो कि विच कैन बी परचेज विद द गिवन इनकम एंड प्राइस। जो भी पर्सन की, जो भी कंज्यूमर की इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग वो टू प्रोडक्ट्स को कैसे बाय करेगा, उसके कॉम्बिनेशन हम इस बजट लाइन पे पढ़ते हैं। बजट लाइन है क्या? आपने देखा होगा कि जो बजट होता है वो सेट किया जाता है, बजट को पेश किया जाता है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो सेट करती हैं। तो बस वही है कि पर्सन की जो भी इनकम है उसके अकॉर्डिंग वो कितने कंजम्पशन 2 गुड्स का कंजम्पशन कर सकता है, कौन कौन से आउटकम्स पे। इसी को हम क्या बोलते हैं? बजट लाइन। अब इसको हम 4 नामों से और भी जानते हैं। प्राइस लाइन, क्योंकि ये हमारी इनकम पे डिपेंड करती है, अफेक्ट करती है। प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कौन, तो बस इसको अपॉर्चुनिटी लाइन भी बोलते हैं। प्राइस इनकम लाइन और बजट कॉन्स्टेंट लाइन। ठीक है, चलिए आइए इसको समझते हैं और अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ टेबल और प्लॉटिंग द ग्राफ कि एक्चुअली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, मैं यहाँ कॉम्बिनेशंस ले रही हूं और दो कॉमोडिटीज ले रही हूं, ए और बी। यहाँ ये एप्पल हो जाएगा, एप्पल बनाना लेके चलते हैं, हमें ज्यादा पसंद है। ठीक है, एप्पल और बनाना लेके चलते हैं। और हमारी जो इनकम है, इनकम यानी कि वाई, पूरी इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। मान के चलिए हमारी 20 रुपए की इनकम है, मैं 20 रुपए की मेरी इनकम है, एप्पल की कॉस्ट है 4 रुपए और बनाना की कॉस्ट है 2 रुपए। यानी कि एक एप्पल 4 रुपए में आता है और एक बनाना 2 रुपए में आता है। ठीक है, अब मैंने पहला कॉम्बिनेशन लिया पी।
क्या करूंगी, मैं सारे के सारे एप्पल परचेज करूंगी और बनाना एक भी परचेज नहीं करूंगी। तो कितने आएंगे, मान के चलिए एक भी बनाना मैं परचेज नहीं कर रही हूं, 0, और 4 रुपए के हिसाब से मेरी इनकम 20 है, तो मेरे कितने एप्पल आ जाएंगे, 5, 4 5 जो 20 होता है। यानी कि पी कॉम्बिनेशन पे मैंने एक भी बनाना परचेज नहीं किया, कितने एप्पल परचेज किए, 5। अब एक और कॉम्बिनेशन बनाया और एक एप्पल को कम कर दिया, 4 एप्पल लिए मैंने, सॉरी 4 एप्पल लिए मैंने। अब कितने रुपए के आएंगे मेरे 4 एप्पल, अगर मैं मान के चलूं तो 16 रुपए के 4 एप्पल मेरे आ जाएंगे, 16 रुपए के। अब बचेंगे 4 रुपए, उतने उसमें कितने आ जाएंगे, 2 बनाना, तो 2 बनाना आ गए। ठीक है, अब मैंने एक और कम कर दिया, R। ठीक है, अब मैंने एक और, अब मैंने 3 एप्पल खरीदे, तो 3 एप्पल कितने में आएंगे, 3 4 जा 12, कितने रुपीस बचेंगे, 8 में कितने बनानास आ जाएंगे, 6, कितने बनानास आ जाएंगे, 6 बनानास। अब मैंने एक और कॉम्बिनेशन लिया, PQRS, एक और एप्पल कम किया, 5 4 3 2। अब 2 एप्पल्स कितने में आएंगे, 8 रुपए में, भाई 4 2 8, 4 रुपए का एक एप्पल है। अब कितने रुपए मेरे पास बचे, 12 है ना, 12 ही तो बचे। अब 12 बनाना है और 2 रुपए का एक है, तो यहां पे कुछ गड़बड़ी कर गई क्या मैं, 3 4 जा 12 और 8 बचे थे यहाँ, सॉरी यहाँ आएंगे बनानास, 4 बनानास आएंगे, तभी तो 4 2 8, और यहाँ आएंगे 6 बनानास। ठीक है, अब PQRST, अब मैंने लिया एक एप्पल, तो 4 रुपए हो गए। अब मेरे पास बचे 16 रुपए, 16 रुपए में कितने बनानास आ जाएंगे, 8 बनानास। ठीक है, अब मैंने एक और लिया, अब मैंने क्या किया, एक भी एप्पल नहीं खरीदा, तो टोटल कितने रुपए की मेरी इनकम थी, 20, तो मेरे पास टोटल कितने बनानास आ जाएंगे, 10 बनानास। यानी कि ये क्या बने, ये कॉम्बिनेशंस बने मेरी बजट के, कि मैं 20 रुपए में कितने एप्पल्स और कितने बनाना परचेज कर सकती हूँ। समझ में आया, चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं। ये y एक्सिस, x एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, यहां मैंने एप्पल्स ले लिए और यहां मैंने बनानास ले लिए। ठीक है, अब मैं ये देखूंगी कि अगर मैं ये देखूं तो मेरी जो बजट लाइन है वो ऐसे करके बनेगी। ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशंस होंगे ये वाले। ठीक है, एक P Q R S T और U। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्बिनेशंस होंगे, जो क्या शो करेंगे कि मेरा ये फुल बजट है, मेरी ये पूरी इन्वेस्टमेंट है, पूरी जितनी बराबर मेरी इनकम थी। अगर मेरी 20 रुपए की इनकम थी तो मैंने सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए, सारा पैसा कंज्यूम कर लिया विद द परचेज ऑफ 2 गुड्स। समझ में आया, दिस इज द बजट लाइन। अब देखिए बच्चों, अगर मैं एक पॉइंट यहां बना लूं, ए लिख लेती हूं, तो क्या होगा, ये पॉइंट देखिए मेरी बजट लाइन से बाहर निकल गया, यानी कि ये जो पॉइंट होगा इसको मैं क्या बोलूंगी, अनअटेनेबल। क्या बोलूंगी, अनअटेनेबल। क्यों बोलूंगी अनअटेनेबल, क्योंकि मैं वहां पहुंच ही नहीं सकती, मेरी बजट, मेरी इनकम तो 20 रुपए की है, मैं वहां पहुंच ही नहीं सकती। भाई अपनी इनकम से ऊपर तो कोई खर्च नहीं कर सकता ना, तो बस वही है। सो सॉरी, तो इसको क्या बोलेंगे, अनअटेनेबल। अब अगर मैं कुछ पॉइंट यहां बना लूं, मान के चलिए मैंने यहां भी बना लिया, ये सारे पॉइंट इसमें कुछ कुछ बना लिया, यहां भी, तो ये क्या होगा, अंडर स्पेंडिंग। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, अंडर स्पेंडिंग। अंडर स्पेंडिंग मतलब मेरा बजट तो था इतना, पर मैं खर्च इतना ही कर रही हूं, तो मतलब मैं कुछ ना कुछ सेविंग कर रही होंगी, अंडर स्पेंडिंग कर रही हूं मैंने पूरा पैसा खर्च नहीं किया अपना, जबकि मैं पहुंच तो यहां तक सकती थी, मेरा बजट इतना है, इतना मैं परचेस कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया, मैंने कुछ सेव कर लिया होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अंडर स्पेंडिंग। बजट लाइन के अंदर कोई भी डॉट होगा, कोई भी पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे, अंडर स्पेंडिंग। और अगर बजट लाइन के ऊपर है तो वो मैंने फुली यूटिलाइजेशन किया है अपनी पूरी इनकम का, मेरा ये फुल बजट मैंने स्पेंड कर लिया। और अगर बजट लाइन से राइट साइड होगा मेरा, तो यानी कि वो पॉइंट है अनअटेनेबल, वहां मैं नहीं पहुंच सकती। समझ में आया। अब अगर मैं इसको इक्वेशन वाइज बताऊं तो कैसे बोलते हैं, देखिए, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी 1, ये प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एप्पल
मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ एप्पल प्लस प्राइस ऑफ कॉमोडिटी टू, ये हमने बनाना लिया है तो बनाना का मल्टीप्लाई उसकी क्वांटिटी बराबर होगा इनकम की, ये एक्स है, बराबर होगा इनकम के, यही हमने किया है। जितने भी कॉम्बिनेशंस लिए हैं वो देखिए सारे के सारे हमारे इनकम के बराबर हैं। समझ में आया? सारे के सारे देखिए, यहाँ पे 5 एप्पल्स थे तो 5 4 20, यहाँ पे 4 एप्पल 16 और 2 2 4 20, यानी कि सारे के सारे कॉम्बिनेशंस क्या शो कर रहे हैं कि हमने अपना फुल यूटिलाइजेशन किया है इनकम का, जो हमारा बजट है। दिस इज द इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ बजट लाइन या प्राइस लाइन, या कोई भी इन चारों में से कोई भी नाम। समझ में आया? अब ये हमारा बजट लाइन था। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक्चुअली बजट लाइन जो होती है हमारी, जो बजट लाइन होती है वो हमारी किस किस चीज से अफेक्ट करती है। फर्स्ट प्राइस, भाई प्राइस बहुत जरूरी है, तभी तो हमें पता लगे हम कौन सी चीज कितने रुपए में खरीद सकते हैं। और दूसरी इनकम, कंज्यूमर की इनकम, भाई मेरी इनकम जितनी है मैं उतना ही तो अपना खर्चा कर सकती हूँ, अपनी इनकम से जाकर तो ऊपर नहीं कर सकती। वही बजट शो करता है। तो बजट लाइन किस किस चीज से अफेक्ट करता है? प्राइस से और इनकम से। अब देखिए इसमें दो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जैसे कि मान के चलिए कि किसी गुड का प्राइस बढ़ गया, प्राइस जो है बढ़ गया। अब किसी चीज का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा? मेरा बजट कम हो जाएगा ना, मैं उसी को कम खरीदूंगी। मान के चलिए किसी प्रोडक्ट का, किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो मेरा बजट कम होगा क्योंकि मैं कम खरीद पाऊंगी। वाइस वर्सा, प्राइस कम हो गया तो क्या होगा? मैं बजट बढ़ा दूंगी अपना, मैं उतना ही ज्यादा खरीद पाऊंगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर मैं इनकम के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर मेरी इनकम बढ़ जाए, इनकम मेरी बढ़ जाए, मैं ज्यादा कमा रही हूं तो मैं अपना बजट बढ़ाऊंगी कि नहीं बढ़ाऊंगी? तो मेरा बजट बढ़ गया। वाइस वर्सा, अगर मेरी इनकम कम हो जाए, सपोज करो 20 रुपए से भी घट के 10 रुपीज रह जाए, तो मैं इतने कॉम्बिनेशन नहीं परचेज कर पाऊंगी। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने बजट को कम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बजट कम। तो पॉइंट इज डेट कि अगर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है तो इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है। देखिए प्राइस बढ़ रहा है तो बजट कम हो रहा है, प्राइस घट रहा है तो बजट ज्यादा हो रहा है। और अगर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है तो देखिए क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। इनकम बढ़ रही है तो बजट भी बढ़ रहा है, इनकम कम हो रही है तो बजट भी कम हो रहा है। समझ में आया? तो ये अफेक्टेड है बजट लाइन, कि हमारी बजट लाइन किससे अफेक्ट करती है। समझ में आया? ये देखिए बच्चों, अब आई होप बजट लाइन, बजट ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक टॉपिक और है, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, वो और कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो प्रॉपर्टीज और है, वो मैं और आपको समझा देती हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन क्या होती है। देखिए आपने बजट लाइन देखा होगा, कैसा है हमारा बजट लाइन? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है? तो पहली बात तो ये कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों है डाउनवर्ड स्लोपिंग? मैंने आपको बताया जितने भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेंगे, क्यों बनेंगे? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। जितने भी कर्व आप इको में पढ़ेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग, सारे के सारे इनवर्स रिलेशनशिप में होंगे, बिटवीन टू कॉमोडिटीज, बिटवीन टू गुड्स और बिटवीन टू एस्पेक्ट। ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है? क्योंकि ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। कैसा है? डिमांड का बजट लाइन हमारी कैसी है? स्ट्रेट लाइन है। क्यों है स्ट्रेट लाइन? ना कॉन्वेक्स है ना कॉनकेव है। आपको ध्यान हो पीपीसी या पीपीएफ हमारा क्या था? कॉनकेव था। क्यों? क्योंकि जो हमारा एमआरएस था वो इंक्रीजिंग नेचर का था। अब अगर मैं इंडिफरेंस कर्व की बात करूं तो वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन था। क्यों? क्योंकि हमारा एमआरएस डिक्रीजिंग था। अब ये हमारी जो बजट लाइन है वो कैसी है? कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है। कैसी है? कांस्टेंट, ड्यू टू कांस्टेंट। क्यों है कांस्टेंट? क्योंकि जो हमारा प्राइस एक्स है वो दूसरे प्राइस के डिवाइडेड बाय, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 एप्पल और 2 रुपीस का बनाना, तो वो मतलब 2 ही आ रहा था। तो यानी कि कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि हर लेवल पे, हर कॉम्बिनेशन पे प्राइस कैसा है? कांस्टेंट जा रहा है।
कैसा जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, इसीलिए ये कैसी बनी है, स्ट्रेट लाइन बनी है। क्यों बनी है, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्या है, इट टचेस ईदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या तो ये इट ईदर नहीं आएगा, इट टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसने दोनों एक्सिस को टच किया है। क्यों, क्योंकि किसी एक कॉम्बिनेशन का, किसी एक प्रोडक्ट का कंजम्पशन जो है वो 0 है, इसीलिए ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों को टच कर रही है। इंडिफरेंस कर्व टच नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि उसमें कंजम्पशन 0 नहीं था, बट इसमें एक बार एक गुड का कंजम्पशन 0 है, एक बार एक गुड का कंजम्पशन 0 है, इसीलिए इट टचेस द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। समझ में आया? तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है बजट लाइन की, कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका ये कांस्टेंट है और ये टच करती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बजट सेट क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, अगर क्या बजट लाइन हमारी शिफ्ट कर रही है तो किस कॉम्बिनेशन पे या किस आउटकम्स पे कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।